13 साल पुराने बहुचर्चित तरुण तेजपाल रेप केस में बड़ा फैसला आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को दोषी करार दिया है। आखिरकार अब तरुण तेजपाल को सलाखों के पीछे जाना होगा और इस केस में पीड़ित को न्याय मिल सकेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने तरुण तेजपाल को कई गंभीर धाराओं के तहत दोषी ठहराया है। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा है कि इस केस में ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों को महत्व नहीं दिया। साथ ही ये भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पीड़ित के व्यवहार पर जरूरत से ज्यादा सवाल उठाए। तरुण तेजपाल को आईपीसी की धारा 376 भाग 2 के पैरा एफ में दोषी ठहराते हुए 10 साल की कठोर कैद और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। आईपीसी की अन्य धाराओं में आईपीसी की धारा 376 भाग 2 के पैरा के तहत भी 10 साल के कठोर कारावास और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। वहीं आईपीसी की धारा 354 के तहत 1 साल की कैद सुनाई गई है। आईपीसी की धारा 354 ए में भी 1 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही आईपीसी की धारा 354 बी के तहत 3 साल का कठोर कैद की सजा सुनाई गई है। दरअसल ये पूरा मामला साल 2013 का है। उस वक्त तरुण तेजपाल तहलका नाम की एक मैगजीन के संपादक थे और अपने पद पर रहते हुए उन्होंने गोवा में कंपनी के फेस्ट के दौरान पीड़ित का 2 बार यौन उत्पीड़न किया। वारदात के बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत कंपनी की तत्कालीन मैनेजिंग एडिटर से भी की थी। तरुण तेजपाल ने 7-8 नवंबर की रात होटल में 2 बार पीड़ित का यौन उत्पीड़न किया। 18 नवंबर 2013 को पीड़ित ने तत्कालीन मैनेजिंग एडिटर शोभा चौधरी को ईमेल भेजकर इसकी शिकायत की। 20 नवंबर को तरुण तेजपाल ने मैगजीन के एडिटर इन चीफ पद से इस्तीफा दिया। 22 नवंबर को गोवा पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले में एफआईआर दर्ज की और 30 नवंबर 2013 को आरोपी को अरेस्ट किया गया, यानी तरुण तेजपाल को अरेस्ट किया गया। इस केस में ट्रायल घटना के करीब 4 साल बाद शुरू हो सका। इस बीच तरुण तेजपाल को जेल और बेल दोनों मिली और लोअर कोर्ट में मामले का ट्रायल भी करीब 4 साल ही चला। जुलाई 2014 में तरुण तेजपाल को इस केस में जमानत मिली। फिर साल 2017 में यौन उत्पीड़न के इस चर्चित केस में ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल के दौरान पुलिस की तरफ से घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज बतौर सबूत पेश किए गए। साथ ही तरुण तेजपाल की तरफ से लिखा गया ईमेल और पीड़ित के बयान भी इस केस में अहम कड़ी बने। हालांकि 21 मई 2021 को गोवा की ट्रायल कोर्ट ने तरुण तेजपाल को इस केस से बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ गोवा पुलिस ने इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच में अपील दायर की और कहा कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों की गलत व्याख्या की है। इसके बाद केस हाई कोर्ट में शुरू हुआ। अब बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल को सरेंडर करने के लिए 2 सप्ताह का वक्त दिया है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पीड़ित के ईमेल जैसे साक्ष्य को उचित महत्व नहीं दिया। सुनवाई के दौरान तरुण तेजपाल की तरफ से हाईकोर्ट से नरमी की अपील की गई, जबकि गोवा सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अधिकतम सजा की मांग की थी। हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद तरुण तेजपाल ने कहा कि वो इस केस में सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, 100% जाएंगे। हमको कोई डाउट नहीं है। हम 13 साल से एक पॉलिटिकल वेंडरा के पीछे, तहलका के काम की वजह से पीछे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने इस ट्रायल कोर्ट में 7.5 साल पूरा केस लड़के हम लोग अक्विट हुए। मेरे को पूरा फेथ है कि इतनी बड़ी जुडिशरी में ऐसे जज हैं जो सच देखेंगे और सच एकदम से सामने आएगा। तरुण तेजपाल अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, तो वहीं गोवा की सरकार हाईकोर्ट के फैसले को बड़ा फैसला बताते हुए इंसाफ की राह में न्याय की जीत करार दे रही है। खुद गोवा के मुख्यमंत्री ने पीड़ित की हिम्मत की तारीफ भी की। तरुण तेजपाल जी को जो कन्विक्शन हुआ, इसके लिए ये न्याय की जीत है। और मैं हमारे जो पुलिस डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशंस और बाकी सभी स्टेक होल्डर्स, इन्होंने जो कंटिन्यूसली फॉलोअप किया, इसके लिए उनको मैं बहुत पुलिस डीओपी इनका अभिनंदन करता हूँ। मैं उस युवती के साहस का भी नमन करता हूँ जो कंटिन्यूसली वो डटी रही, खड़ी रही और उसको आज उस युवती को भी आज न्याय मिला।